हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी वॉच कर रहे होंगे और उसको इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3 यूनिट नंबर 1 एवोल्यूशन ऑफ अकाउंट। एंड एक और हम बात करेंगे। तो यस्टरडे इवनिंग में आपका जो सर्कुलर है एग्जाम फॉर्म से मीन्स एग्जाम फॉर्म एंड टेंटेटिव एग्जाम डेट्स वो डिक्लेयर हो चुकी है। सो डेट जो आपकी आई है अनुमानित वो है 05/05/2026 यानी 5 मई 2026। तो अभी तो बहुत टाइम है। अभी तो आपके पास पूरा का पूरा अप्रैल और पूरा का पूरा मार्च और पूरा का पूरा अप्रैल पड़ा हुआ है। वैसे 90 डेज तो होने चाहिए और हो जाएंगे, जैसे कि फेब से अगर गिने तो ये कंप्लीट हो रहा है। अब आपको प्रॉपर एक स्टडी करनी होगी। तो अभी तक जो स्टूडेंट सीरियस नहीं हो रहे थे, जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपकी एग्जाम मई में होगी और मई के फर्स्ट वीक में होगी, ये मैंने आपसे कहा था। फर्स्ट और सेकेंड वीक, पूरा क्रेडिट नहीं लूंगा, फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक मैंने आपसे कहा था। और ये देख लीजिए, गुजरात यूनिवर्सिटी वालों ने थोड़ा सा स्पीडली में वर्क किया है, जिससे क्या हो कि वैकेशन भी तो चाहिए ना, एकेडमिक कैलेंडर को क्लोज भी करना है। एकेडमिक कैलेंडर जो 2025 और 26 का है, इसको क्लोज करना है एंड फिर नया एकेडमिक कैलेंडर को भी डिक्लेयर करेंगे। एकेडमिक कैलेंडर ऐसी बोलते हैं 2026-27 का। तो ये कहने के बात है कि इस एकेडमिक कैलेंडर का जो लास्ट राउंड है, लास्ट राउंड कहते हैं इसे, वो आप लोग बनोगे। यानी हमेशा सेमेस्टर 2 वाले ही बनते हैं जो कि आप सेम 2 में हो। तो अभी तक मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिए, पूरा कोर्स में कवर करवाऊंगा। अकाउंट्स के तो कंप्लीट हो ही जाएंगे, साथ में मैंने जैसे कहा है थियरीज भी अगर आपको चाहिए तो वो भी देता रहता हूँ। एंड हाँ, और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे उनको भी ये वीडियो मिले, वो भी इसका बेनिफिट ले सके और अपने स्टडी को ग्रोथ कर सके। चलिए, बहुत हुई बातें। हमने अभी तक पॉइंट नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग तक। मैंने सोचा ये 2 आपको होमवर्क में दे दूं, पॉइंट नंबर 11 एंड 12, लेकिन आप कहोगे कि सर आपने तो कुछ भी नहीं पढ़ाया। इसीलिए एआई जो कि आर्टिफिशियल अकाउंटिंग है, जो कि नया पॉइंट है, नया टॉपिक है, ये ऐड किया गया है। गुजरात यूनिवर्सिटी 2025 में यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, नीचे से क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए गए, नीचे पॉइंट से देख लीजिए। 4 पॉइंट्स जो है 8, 9, 10, 11, यहाँ से तो 4 क्वेश्चन आ चुका है 2 साल में। तो हो सकता है कि आपको फिर रिपीट हो जाए कोई। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपने ये शब्द सुना होगा और आप इसको डेली यूज करते होंगे। हो सकता है आप में से कोई इस पर वीडियोस भी बनाता हो, कोई एंजॉय भी कर रहा हो, लेकिन इसका अकाउंटिंग में भी यूज हो सकता है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। चलिए फटाफट से इसको रीड कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पॉइंट नंबर 11 है एआई अकाउंटिंग, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी 2025 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, एआई क्या है? अकाउंटिंग रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एआई टेक्नोलॉजी। जो इसकी टेक्नोलॉजी है उसको भी क्या अकाउंटिंग के अंदर अप्लाई किया जा सकता है, किया गया है। सच एज मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसे एनएलपी कहते हैं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जिसे आरपीए बोलते हो, इनटू अकाउंटिंग प्रोसेस एंड सिस्टम के अंदर क्या कर सकते हो आप, ये जो प्रोसेस है, जो टेक्नोलॉजी उसको अप्लाई करिए टू ऑटोमेट टास्क, इम्प्रूव इफिशिएंसी एंड प्रोवाइड इनसाइट्स फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी एक बढ़िया सा डिसीजन बनाने के लिए आप इन चीज़ों को क्या करिए, यूज़ करिए। ऑटोमेशन टास्क यानी ऑटोमेटिकली जो टास्क है उसको थोड़ा सा अचीव करेगा, आपकी जो कार्य करने की क्षमता है, इफिशिएंसी, उसको और इम्प्रूव करेगा, अच्छी चीज़ों को प्रोवाइड करेगा, तो आपको डिसीजन लेने में भी हेल्प हो सकती है। AI enables accounting and financial professions
to streamline repetitive tasks, analyze large volume of data, and enhance accuracy, speed, प्रोडक्टिविटी इन अकाउंटिंग ऑपरेशंस। तो अकाउंटिंग ऑपरेशन में इसको लाने का मतलब ही क्या है कि देखिए, चीज़ों को प्रॉपर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यानी समझते हो ना, एक एक्यूरेसी यानी क्या नहीं कहते, कंसिस्टेंसी, एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी मिल सके, सिंपल, जिससे क्या हो सके, जिससे एक चीज़ों को प्रॉपर वे में चलाया जा सके। स्पीड, थोड़ी सी स्पीड भी तो होनी चाहिए ना, स्पीड से क्या होगा कि चीज़ें जल्दी प्रिपेयर होंगी। प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कुछ फ़ायदा लायक भी तो होना चाहिए, वो चीज़ों की बात हो रही है। तो जो भी आपका लार्ज डेटा होगा उसको आप कर सकते हो, अपने जो टास्क है उसको भी अचीव कर सकते हो। अब यहाँ जो आपके कंसेप्ट दिए थे उसको मैंने अपने लैंग्वेज में बहुत ही इजी वे में लिखा है, एक एक लाइन में, आपको याद भी हो जाएगा, आप एग्जाम में लिख भी सकते हो, एग्जाम के व्यू पॉइंट से ही लिखा है मैंने। तो ये देख लीजिए आपका ये की कंसेप्ट से ऑफ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो नंबर 1 है मशीन लर्निंग। सीधी सी बात है, एआई लर्निंग फ्रॉम डेटा एंड इम्प्रूविंग ऑटोमेटिकली विदाउट बिगनिंग प्रोग्राम अगेन, यानी एआई की मदद से आप ये ऑटोमेटिक जो डेटा है उसको प्रोसेस भी कर सकते हो, बट इसके लिए सिस्टम में सेटअप करना पड़ता है। नंबर 2 है एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। एआई अंडरस्टैंड एंड रिस्पोंड टू ह्यूमन लैंग्वेज लाइक टेक्स्ट टू स्पीच। नहीं कहते हैं आप बोलिए, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, लेकिन आप में से किसी ने यूज़ किया होगा, और हम आए दिन एआई के वीडियोस बने हुए दिखते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप पे कोई शेयर करते हैं, तो आपने देखा होगा ना कि ये लैंग्वेज है कितनी स्पीड से वो कैचअप कर लेता है, वो टेक्स्ट को रीड कर लेता है। आप पूरी उसको टेक्स्ट लिख कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली उसको अपने अकॉर्डिंग वो बना देगा भाषण, और अच्छा भी लगेगा सुनने में। तो कितना इसका बेस्ट यूटिलाइज हो रहा है, यूज हो रहा है। नंबर 3 है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये भी एक क्या है, सॉफ्टवेयर है, इसको भी क्या कर सकता है, ये परफॉर्म रेपिटेटिव टास्क ऑटोमेटिकली, इसको भी ये क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, ज़्यादा अच्छी एक्टिव में हेल्प कर सकता है। पॉइंट नंबर 5 है प्रेडिक्टिव एनालाइज, यानी एआई यूज पास्ट डेटा टू प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स। वो पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग फ्यूचर में क्या प्रेडिक्ट यानी कह सकते हैं ना, अंदाजा लगाना फ्यूचर की है। प्रेडिक्टिव यानी में स्कोर क्या शब्द था, हाँ, अनुमान लगाना, हाइपोथेसिस तो नहीं कह सकते, प्रेडिक्टिव यानी अंदाजा लगाना कि फ्यूचर में आउटकम्स कैसे मिल सकते हैं, एक तरह से प्रोबेबिलिटी, सिंपल। नंबर 5 है कॉग्निटिव ऑटोमेशन, यानी मिनिमाइज ह्यूमन थिंकिंग्स टू मेक डिसीजंस। अब देखिए कॉग्निटिव यानी क्या, कॉग्निटिव यानी जो आपकी हेड माइंड से जो जुड़ा होता है उसकी बात हो रही है, कि आपका जो खोंचू जैसा दिमाग है ना, उसको कम लगाइए, उसको कम लगाने में मदद करेगा, और आपकी जो ह्यूमन थिंकिंग यानी उसको ये क्या करेगा, कम करेगा, और मेक डिसीजन में भी क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा। तो अच्छा ही है ना, आपका खोंचू जैसा दिमाग है जो, वो तो कम चलता है, उसको लगाने की जरूरत है ही नहीं, ये उसको क्या करेगा और इम्प्रूव करेगा। आपकी बात नहीं हो रही, जिनका नहीं चलता है उनकी बात हो रही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। यस, तो यहाँ पॉइंट नंबर 6 है डाटा विजुअलाइजेशन, यानी एआई प्रेजेंट डेटा इन चार्ट्स ग्राफ्स फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। आप इनको कैसा भी डेटा दीजिए एआई को, वो इतने अच्छे से प्रेजेंट कर देंगे, आपको जैसा चाहिए, राइट, लाइनिंग में चाहिए तो लाइन, पाई चार्ट में चाहिए तो पाई चार्ट, टेबल के फॉर्म में चाहिए तो टेबल के फॉर्म, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके इतने अच्छे से दे देगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि कितने अच्छे से प्रेजेंट कर लिया, राइट। अभी एआई की बात हो रही है, चैट जीपीटी को दे दीजिए, गूगल जेमिना है जो कि अभी T20 चल रही है, राइट, क्रिकेट की बात करूँ, उसमें चैट जीपीटी, ये सब स्पॉन्सर रहे कि नहीं, ये स्पॉन्सरशिप इन्होंने ली है या बने हैं डीपी वर्ल्ड कप के साथ, तो कितना उनका रोल है, अब सोचिए ना। अभी मैं तो कहूँ कि गूगल बकवास हो चुका है, गूगल से भी आगे निकल गया है चैट जीपीटी, राइट। तो आपने अगर खान सर की वीडियो देखी होगी, कितना अच्छा सर ने डिफरेंस बताया था कि गूगल का और चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी को आप एक बार यूज करिए, आप खुद आपको एहसास होगा कि नहीं, कितना इजी वे में चीजें मिल रही है।
तो ये था आपका जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे, यानी जो भी आपके कंसेप्ट्स थे उसको हमने क्लियर किए। अब यहाँ देखिए कुछ एप्लीकेशंस की भी बात होगी। एप्लीकेशंस ऑफ एआई, यानी देखिए वही जो हमने चीज़ें समझा। नंबर 1, ऑटोमेटेड डेटा एंट्री, यानी जो डेटा होगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर देगा, प्रोसेस कर देगा। सिंपल, बहुत फ़ायदा है इसका। मिसमैच एरर बहुत ही कम हो सकते हैं या कम होने के चांस होते हैं। नंबर 2, फाइनेंशियल एनालिसिस, एआई एनालाइज फाइनेंशियल डेटा टू इवेलुएट परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए जो डेटा है फाइनेंशियल का, उसको भी क्या कर सकता है, आराम से उसको क्या वेरीफाई कर सकता है। नंबर 3 है फ्रॉड एनालाइज, यानी एआई डिडक्ट, डिडक्ट यानी क्या, डिडक्ट यानी कम करना, कम करना, रिड्यूस करना, मिनिमाइज करना, एक ही शब्द है, अंग्रेजी में अलग अलग यूज किया गया है। उसको क्या करना, ट्रांजेक्शन्स टू प्रिवेंट फ्रॉड, यानी उन सब चीज़ों को हटा देना, राइट, रिमूव कर देना एक तरह से। नंबर 4 है ऑडिटिंग एंड कंप्लेंट्स, यानी कॉम्प्लेंस, यानी जहाँ जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हो रही है उसको क्या करना, चेक करना। एआई चेक रिकॉर्ड्स टू एंश्योर रूल्स एंड लॉस आर फॉलो, तो वो जो आपने रूल्स और लॉस जो बनाए गए हैं वो फॉलो हो रहे नहीं है, वो क्या कर लेगा, आराम से इसको चेक भी कर लेगा। नंबर 5 है फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, जैसे मैंने आपसे कहा ना, प्रिडिक्टिव फ्यूचर ट्रेंड्स फॉर बेटर प्लानिंग, ये आराम से कर लेगा, जितना हमारा दिमाग नहीं चलेगा उतना ये चला लेगा, ऐसा कह सकते हैं। ऐसे बनाया एआई को इंसान नहीं है, अगर इसका बहुत सही से उपयोग हो तो फायदा भी है। और अभी इसकी दिल्ली के अंदर, एआई दिल्ली के अंदर, जो कि इंडिया की हमारी राजधानी है, सेंट्रल बोलते हैं जिसे, वहाँ अभी इसकी ग्लोबल मीटिंग, यानी क्या चल रहा था, ग्लोबल मीटिंग चल रहा था। उसमें एक यूनिवर्सिटी थी, राइट, उन्होंने क्या किया, वो यूनिवर्सिटी कौन सी थी मेरा दिमाग से निकल गया, उन्होंने चाइना का रोबोट बनाया था, अपना रोबोट बना के प्रेजेंट कर दिया। बताओ तो ऐसा कौन करता है, तो पता नहीं क्या है, उनको सूझा अपना रोबोट बना दिया, फिर उस पर कमेंट बाद में पीछे से दिया गया, एक्चुअली उनको बाहर भी निकाल दिया गया। जो समिट हुई थी ना दिल्ली के अंदर, आपने सुना होगा, न्यूज़ में अभी ट्रेंड में बहुत चला है, एक डॉग रोबोट था, डॉग रोबोट था, ये इसी से रिलेटेड है, ये पूरी समिट ही इसके रिलेटेड थी, पूरी दुनिया से कंट्री के लोग आए थे, यूनिवर्सिटीज के जो आए थे लोग। तो कहने का ये मतलब है कि ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ये टॉपिक पढ़ोगे उसके बाद उससे थोड़ा रिलेट करना, वो मिल जाएगा आपको। कोई यूनिवर्सिटी थी, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, चलो जो भी हो, अब देख लेना, मेरे माइंड में थोड़ा याद नहीं आता। पॉइंट नंबर 5 है कस्टमर सर्विस, एआई चैट बॉक्स आंसर कस्टमर्स रिक्वायर्स इंस्टेंटली, यानी कोई भी आपको डाउट है या तुरंत रिप्लाई, फास्ट रिप्लाई, एक्यूरेट प्रॉपर मिल जाता है। नंबर 5 है टैक्स प्रिपरेशंस, इट्स हेल्प्स इन कैलकुलेशंस इन फिलिंग टैक्स एक्यूरेटली, यानी कहने का ये मतलब है कि एआई से इंसान की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऑल इन वन कहते हैं ना आप, ऑल इन वन मैन आर्मी, ये वो चीज़ है, अगर आप इसका सही से यूज़ करो ना तो हो सकता है कि आपको, आप किसी काम के नहीं हो ऐसा आपको एहसास दिला देगा। तो इसकी एप्लीकेशन से कहाँ कहाँ यानी अप्लाई कर सकते हैं हम इसको, तो देख लीजिए। अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं हम, तो अकाउंटिंग के रिलेटेड मैंने सब कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हुई है और आप ही के ये बुक में दिए गए पॉइंट्स है, लेकिन हम इसको अकाउंटिंग के सिवाय भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब ये मतलब नहीं है कि आप कहो कि चलो एआई मेरे लिए खाना बना दो, राइट, तो वो खाना थोड़ी बनाएगा आपके लिए। हाँ, रोबोट होता शायद वो आपके पास, तो वो जरूर वर्क कर देता। तो वो शरारती बच्चे होते हैं, चल एआई फटाफट एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं उसको मुझे विद सॉल्यूशन पेपर प्रोवाइड कर दो। अब वो कैसे बता सकता है यार कि पेपर कौन सा आ सकता है, आप उसको सिलेबस दीजिए, वो आपको जरूर गाइड करेगा कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, जो बता सकता है, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग गाइड कर सकता है। तो कुछ काम की चीज़ें भी पूछनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मस्ती मारने के लिए फिर कुछ भी आप एआई से पूछने लगो। तो ये एप्लीकेशंस थी, कहाँ कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं। एडवांटेजेस चैलेंजेस अब वो आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ लिखे हैं वही आपकी बुक के ही है, एडवांटेजेस ऑफ एआई,
कि इम्प्रूवमेंट एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी है आपका, यानी एआई कंप्लीट टास्क फास्टर देन ह्यूमंस, तो इंसान से भी ज़्यादा फास्टर है वो टास्कों को कंप्लीट करने के लिए। एक्चुअली में ये सही भी है, फास्ट कैलकुलेशन कुछ भी हो हमसे तो ज़्यादा ही फास्ट कर लेगा। नंबर 2 है एनहांस एक्यूरेसी, यानी ह्यूमन एरर हो सकती है लेकिन यहाँ रेयरली एरर हो सकती है अगर सिस्टम में खराबी ना हो, तो एआई रिड्यूस ह्यूमन एरर्स, यानी ह्यूमन की जो एरर होती है ये रिड्यूस कर सकता है। कॉस्ट सेविंग, एआई लोअर ऑपरेशन कॉस्ट, ये काफ़ी कम कॉस्ट में भी ऑपरेट कर देगा, लेकिन इसको अडॉप्ट करने के लिए भी तो बहुत खर्चा चाहिए, तो वो तो लिमिटेशन हो जाएगा। लेकिन अब अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एडवांटेजेस की। बेटर इंसाइट्स, रियल टाइम रिपोर्टिंग, कंप्लेंस एश्योरेंस, यानी जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको क्या करेगा, ये प्रॉपरली फॉलो करेगा। रियल टाइम रिपोर्टिंग यानी क्या, जो भी आपका ऑन द स्पॉट है जनरेट कर देगा इंस्टेंट रिपोर्ट्स। बेटर इंसाइट्स, यानी एआई प्रोवाइड्स डीप एनालिसिस फ्रॉम द लार्ज डेटा, तो जो आपका बहुत ही बड़ा डेटा होगा उसको भी डीप एनालिसिस कर देगा सेकंड्स में, मिनटों में छोड़ो सेकंड्स की बात हो रही है, तो काफ़ी एडवांटेजेस है इसके। लेकिन अब चैलेंजेस की बात करें तो कुछ चैलेंजेस भी है, तो चैलेंजेस क्या है आइए पढ़ लेते हैं। चैलेंजेस ऑफ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नंबर 1 है डाटा क्वालिटी, और डाटा लीड्स रॉन्ग एआई रिजल्ट, यानी आप डेटा ही सही उसको प्रोवाइड नहीं करोगे तो फिर बताओ आपने उसको डेटा सही से नहीं दिया तो वो आपको रिजल्ट कहाँ से अच्छा देगा। थोड़ा सा सोचिए आप, अगर मैं सही से कहूँ आपको सोचने के लिए, तो हम उसको अगर एक्यूरेट डेटा ही नहीं देंगे तो आपको रिजल्ट भी एक्यूरेट कहाँ से आप एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर ये डिसएडवांटेज होगा कि नहीं, डेटा अगर गलत दे दिया। एथिकल कंसिडरेशन, अब देखिए यहाँ एक और चीज हो गई, एथिकल यानी एकदम ऑनेस्टली, ईमानदारी, जो एआई के लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। वो रोबोट मूवी देखी थी ना आपने, रोबोट मूवी, जिसके अंदर इमोशन इमोशन उसके अंदर नहीं था बहुत, रजनीकांत की रोबोट मूवी आई थी, तो वो भी इसका पार्ट ही है ना। एक सरकार से हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो एक लड़की को सेव करने जाता है तो एक्चुअली वहाँ उसका दिमाग नहीं चलता है, तो वो रोबोट उस लड़की को तो बचा लेता है लेकिन जिस कंडीशन में होती है उसको ध्यान में नहीं लेता है एआई, और बस एक्सीडेंट से वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। तो कहने का ये मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो भी आपको अकाउंट में तो हेल्प करेगा, लेकिन मे राइज प्राइवेसी एंड फेयरनेस इश्यूज, प्राइवेसी और फेयरनेस इश्यूज आपकी लीक होने के यहाँ बहुत ही चांस है। स्किल गैप को अब ये नहीं भर सकता है, राइट। इसको ट्रेन किसने किया, इसको एक्चुअली बनाया तो हम इंसानों ने ही है ना, यानी हमने, ये आपने या मैंने तो नहीं बनाया, लेकिन हम जैसे इंसानों ने ही बनाया इसको। तो कहने का ये मतलब है कि उससे थोड़ी आगे जा सकेगा ये। नंबर 4 है सिक्योरिटी रिस्क, हमेशा बना रहेगा साइबर थ्रेट का, साइबर अटैक का। टेक्नोलॉजी है, कभी भी सिस्टम हैक हो सकती है। सिस्टम हैक होने से नहीं सुनते हो आए दिन कि लाखों करोड़ों का डेटा जो था वो लीक हो गया है, सर्वर डाउन हो गया है, तो वो क्या है, ये सब वही चीजें चैलेंजेस है। नंबर 5 रेगुलेटरी कंप्लेंट्स, अब देखिए डे पर डे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट्स होती है वो लॉ चेंज करती रहती है, अब उसके लिए इसको डिफिकल्टी हो जाएगा। एक बार तो इसको सिस्टम में इसने डाल दिया गया है, जब तक वो नया लॉ जो बना है वो अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक कि उसको फॉलो ही नहीं करेगा, तो ये भी इसके लिए डिफिकल्टी हो जाएगा। तो ये आपके क्या थे, चैलेंजेस थे। और भी है कुछ पॉइंट, हाँ फीचर्स भी दे रखा है, 4 ही पॉइंट है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा है, आप खुद से लिख सकते हो इसको, ऐसा टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन भी आया है लास्ट ईयर। फ्यूचर ट्रेंड की बात करें एआई की, वही डिसीजन सपोर्ट के लिए क्या होगा, हेल्प करेगा। एक्सप्लेनेबल यानी चीजों को क्या करेगा, ये क्लियरली एक्सप्लेन करेगा, यानी एआई सिस्टम विल क्लियरली एक्सप्लेन हाउ डिसीजन आर मेड, यानी आपको कोई डिसीजन लेना है, आप 2 बातों में फंस चुके हो कि मुझे स्टडी करना चाहिए या सोना चाहिए, तो एआई बता देगा कि एक काम करिए आप स्टडी कर लीजिए या सो जाइए, तो वो आप पूछ के देखिएगा, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। एंड अनेबल ऑडिटिंग, यानी देखिए ये एक्यूरेट होता है ऑटोमेटिकली एंड इम्प्रूव ऑडिटिंग प्रोसेस, ये एक बार सिस्टम में आप डाल दो ये ऑटोमेटिकली कर देगा। सिंपल
इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक सॉल्यूशंस, यानी AI tool will be designed for the specific industries like banking, healthcare and educations। तो हमारे एजुकेशन में तो अभी इसका बहुत ही क्या है, बहुत ही यूजफुल हो गया है। जैसे कि मैं भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब क्या है, एक यूट्यूब क्या है, राइट, उसका फुल फॉर्म यूट्यूब। हाँ, अब आप समझ पाओगे। तो यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, आप कहाँ हो, अपने घर में हो सकता है, कोई सोते सोते मेरी वीडियो सुन रहा हो सकता है कोई हेडफोन लगा के सुन रहा हो, और कोई हो सकता है कि बैठ के टेबल पे बढ़िया से इसके नोट्स बुक बना रहा हो। और कुछ तो काम चोर होंगे कि सर पढ़ा रहे, काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, एग्जाम में सीधे पॉइंट्स पढ़ लेंगे और सॉल्व कर देंगे। एक्चुअली में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसको ऑलरेडी टेलीग्राम पे, यस, टेलीग्राम पे क्या करने वाला हूँ, इसको पूरी यूनिट की PDF एक साथ प्रोवाइड करने ही वाला हूँ, यूनिट 1 जो है। तो टेलीग्राम पे जो अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी मैं अपडेट रेगुलरली देता हूँ, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम IG, वहाँ भी आप फॉलो करिए। वहाँ भी मैं क्या करता रहता हूँ, अपडेट रेगुलरली देता रहता हूँ, और फास्ट रिप्लाई तो वही है मेरा, इंस्टाग्राम पे ही, क्योंकि वहीं से स्टूडेंट भी ज़्यादा जुड़ते हैं, डायरेक्ट पर्सनली चैट्स भी हो जाती है, डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो ये AI के फीचर्स थे। बहुत आसान टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगी। इसको इजी लैंग्वेज में पॉइंट को मैंने कन्वर्ट किया है एकदम सिंपल तरीके से, तो आप लिख भी सकते हो। अगर ये 10 मार्क में आ जाए आपके जल्द से हो जाएंगे। तो ये देखिए, अभी तक हमने 11 पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। आपका सिर्फ एक पॉइंट बचता है, बिग डेटा इन अकाउंटिंग। इसको हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कवर करेंगे। और इसी के साथ यूनिट 1 है जो आपका यूनिट 1, ये एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ से 10 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन आने ही वाला है थियरी का, और यहाँ से 3 से 4 MCQs भी आ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको इजीली मत लीजिए। तो आई होप कि ये छोटा सा इंटरेस्टिंग सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने